हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, एकमात्र ऐसा चैनल जो आपको देता है केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री, 100% क्वालिटी वाइज। लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई बुक्स, ई नोट्स एज वेल एज आप अगर देखें तो सर आज की डेट में क्रैश कोर्स भी चल रहा है कि आपके पेपर बहुत नजदीक हैं। एक ही उद्देश्य है सर, आपका पेपर बहुत तगड़ा जाना चाहिए, इसीलिए लगे हुए हैं सबके सब। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई दुख नहीं है तो आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं। सर आपके बोलने पे एक नया चैप्टर चालू हो गया था जिसका नाम है एल्डिहाइड। शानदार चैप्टर था एल्डिहाइड, उसको अपन ने चालू कर दिया था। अब अपन को आगे बात करनी है सर जी उसकी प्रिपरेशन पे, क्योंकि मैंने पहले बोला था, मैंने आपको दिखा दिया ये दिखते कैसे हैं, अब ये बनते कैसे हैं, इस पे अपनी बात हो गई थी प्रिपरेशन कल, और आज उसका पार्ट 2 है। आज अपन बाकी सारी प्रिपरेशन देख लेंगे कि किन किन प्रिपरेशन से उनको बनाया जाता है। सर आज कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताने वाला हूं, तो इसीलिए झटके में हल्के में मत लेना। पढ़ना है भाई, पढ़ना है तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चालू करते हैं बढ़िया शानदार तरीके से प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। और भैया पार्ट 2, चैप्टर का नाम में कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें नहीं, क्योंकि अभी हम सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन देख रहे हैं। किसकी देख रहे हैं सर? एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन देख रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए डन 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 डन। कोई बढ़िया सा कलर ले लेते हैं, ये देखिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सर जी पार्ट 2 पार्ट 1 हो गया क्या? हाँ, पार्ट 1 तो हो गया है, पार्ट 1 तो हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अब देखनी है गाड़ी आगे, आगे क्या होने वाला है सर? कुछ तो होगा, कुछ तो हुआ है। चलो चले आगे। ये लीजिए सर, पहली रिएक्शन सर, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर आप इसको देखें तो सर याद रखिए, बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड क्या होता है सर हमें बताओ? मैंने कहा अभी बताऊंगा, सब मैं ही करवाऊंगा, आप इधर मत देखो अभी। बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, और सर इस रिएक्शन को कहा जाता है रोजनमुंड रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, क्या कहा जाता है? रोजनमुंड रिएक्शन। क्या कहा जाता है? रोजनमुंड रिएक्शन। यह बात आपको याद होनी चाहिए, शानदार है, मजेदार है, जो आपको देखने को मिलनी है। क्या सर? रोजनमुंड रिएक्शन। हमने कहा अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बढ़िया, चलो चलो चलो। रोजनमुंड रिएक्शन सर अगर आपको याद हो तो यहां लिखा है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या था? अरे फीडल का असाइलेशन याद है? हाँ सर कुछ कुछ तो याद है सर, बस वही, ये देखिए, इसको कहते हैं एसिड क्लोराइड। हमने कहा ठीक है सर, अच्छी बात है, अगर इसको एसिड क्लोराइड कहते हैं तो हमारे लिए तो और बढ़िया है, हम अभी सीख जाएंगे। मैंने कहा ठीक है तो सीख जाओ। इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से, क्योंकि सर रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन में हाइड्रोजन होता है, लेकिन सर दो चीज का याद रखना, PdBSO4। PdBSO4, पहली बात तो मैं बोलूं, इसका रिडक्शन बहुत आसान होता है, फट से एल्डिहाइड बन जाएगा। और अपन ने कैटेलिस्ट भी ले लिया, कौन सा? पैलेडियम। अपन जानते हैं निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये तीनों कैटेलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को बहुत फास्ट करवाने का काम करते हैं, जो रिएक्शन को फास्ट करवाने का काम करते हैं। हमने कहा अच्छी बात है, लेकिन सर मैंने BSO4 ले लिया जो पॉइजन का काम करेगा। नहीं तो पता है रिएक्शन में एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड के बाद उसका और रिडक्शन होकर अल्कोहल बन जाता। मेरे को वहां नहीं जाना बाबा, ए बाबा रे बाबा, मेरे को रोजनमुंड देखने का, मेरे को एल्डिहाइड देखने का, इसलिए पॉइजन ले लिया। प्लेटिनम को वो, सॉरी पैलेडियम को वो क्या बोलेगा? ए ज्यादा तेज नहीं चलना है, चलना है लेकिन ज्यादा तेज नहीं चलना है, एल्डिहाइड पे आके चुप हो जाने का, नहीं तो बढ़िया संटी उठाऊंगा, धमाधम बजाऊंगा। तो वो क्या करता है कि पैलेडियम को इतना तेज एक्टिव होने का मौका नहीं देता है, वो कहता है चलेंगे लेकिन धीरे चलेंगे, ठीक है। और जैसे ही धीरे चलेंगे तो फिर ये देखिए, फिर देखिए अब आप क्या गेम होने वाला है। इसको मैं ऐसा लिख लूं, इसको मैं ऐसा लिख लूं, हाँ सर लिख लो लिख लो, अच्छा लग रहा है। फिर देखो, नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, धोखा दोगे तो नहीं खेलेंगे। ये देखो दिख रहा है HCl बाहर। अब क्या बचा? CH3C, ऊपर डबल बॉन्ड हो और उसके साथ
H। सर देखिए कौन है, कौन है वो, कौन है, एल्डिहाइड है। क्या है सर, एल्डिहाइड है और 2 कार्बन का है तो इसको कहेंगे इथेनॉल। क्या कहेंगे, इथेनॉल। क्या कहेंगे, इथेनॉल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इसको कहेंगे इथेनॉल। क्या कहेंगे, इथेनॉल। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ जल्दी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी बताओ, कोई भी दिक्कत। वैसे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पक्का, डन, डन डन डन, पक्का ना। चलो, तो इसको कहते हैं एल्डिहाइड और इसको कहते हैं इथेनॉल। क्या कहते हैं, इथेनॉल। और इसी रिएक्शन को कहा जाता है रोजन-मुंड रिएक्शन। क्या कहते हैं, रोजन-मुंड रिएक्शन। सर नेम रिएक्शन है, पूछेगा भाई, पूछेगा, और पूछेगा तो बाद में, पहले मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी आगे कन्वर्जन में। इट इज अ नेम रिएक्शन। क्या है सर, नेम रिएक्शन है। याद रखो, इट इज अ नेम रिएक्शन। बहुत जरूरी है सर, हल्के में नहीं लेना है इस रिएक्शन को। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हल्के में क्यों लेना है, ठीक है। चलिए अब समझो, एल्डिहाइड सो फॉर्म कैन बी मोर इजिली रिड्यूस, देखा, आसानी से रिड्यूस हो सकता है देन द एसिड क्लोराइड, बट देयर रिडक्शन इज चेक्ड, उसको रोका जाएगा, देख के रोका जाएगा, बिकॉज बेरिलियम सल्फेट is poisoned by means of sulfur and thus aldehyde are the final product। अगर बेरियम सल्फेट को नहीं डालते तो रिएक्शन आगे जा सकती थी अल्कोहल के पास, क्योंकि रिडक्शन चल रहा था। लेकिन बेरियम सल्फेट का काम ये कि भैया वहीं रोक देना, जैसे आगे बढ़े तो सामने खड़े हो जाना, तांबा तेज नहीं, अपन को यहीं रुकने का, ऐसे बोल देने का, ज्यादा तेज नहीं होना किसी को, ठीक है। और इस मेथड से कीटोन नहीं बनता, इस मेथड से कीटोन नहीं बनता, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कीटोन इस मेथड से प्रिपेयर नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, कीटोन इस मेथड से प्रिपेयर नहीं होता है। ओनली एल्डिहाइड के लिए होती है रोजन-मुंड रिएक्शन, ओनली एल्डिहाइड के लिए होती है रोजन-मुंड रिएक्शन। जल्दी देख लीजिए सर, जल्दी जल्दी जल्दी, ओनली एल्डिहाइड के लिए होती है रोजन-मुंड रिएक्शन, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। हो गया, डन डना डन डन, डन डना डन डन, कोई दिक्कत तो नहीं। एक रिएक्शन और दिखाऊंगा, और ये भी देखिए, CH3COCl प्लस H2 पैलेडियम और BaSO4 क्या बन गया, एल्डिहाइड प्लस HCl, हमारा भी एल्डिहाइड प्लस HCl। अभी एक और दिखाता हूं, पहले इसको नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो पहले इसको। जल्दी नोट डाउन करो इसको पहले। हो जाए तो बताइएगा, हो जाए तो बताइएगा, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। अब देखो, टैरन टैरन, नारन नारन, बहुत बढ़िया। सब पूरा मिटा दिया आपने? मैंने कहा हाँ एक और दिखाऊंगा, बढ़िया है, वो भी अच्छी है, सुंदर है, सुंदर, क्या है, सुंदर। चलो ये लो, बेंजोल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन भी, इसकी रिएक्शन भी, ये देखो, वही PdBaSO4, सेम। सब देख रहे हैं सर क्या होगा, सब देख रहे हैं क्या होगा। मैंने कहा देखो ना, ये देखो, ये देखिए ध्यान से, HCl बाहर, C, ये HCl, और ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड, ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड। सर इसको आप लोग ने ऐसे देखा है? अच्छा, कुछ लोग ने ऐसे देखा होगा। अरे एक ही मतलब है भाई दोनों का, घबराने का नहीं है, ये दोनों का एक ही मतलब है, बेंजल्डिहाइड। तो सर ये भी रोजन-मुंड रिएक्शन है, सॉरी, ये हमने
बेंजीन वाले के साथ कराइए, और पहले हमने नॉर्मल वाले के साथ कराई थी। किसके साथ कराई थी? नॉर्मल वाले के साथ कराई थी। कोई दिक्कत की बात यहां पर हमारी नहीं थी। तो आपको दोनों समझ के चलना है कि कैसे होगा, क्या होगा, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करिए। हुआ स्क्रीनशॉट? कोई दिक्कत तो नहीं? डन 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 डन। चलिए, तो सर ये क्लियर होता है बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, जिसको अपन कहते हैं रोजनमुंड रिएक्शन। चलो 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 चलो, ये लीजिए, ये लीजिए, बहुत शानदार, ये लीजिए, बढ़िया बढ़िया। अगली रिएक्शन फ्रॉम नाइट्राइल्स। अच्छा, नाइट्राइल्स जानते हो ना? जानते हो क्या नहीं? फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स बोले तो साइनाइड्स, नाइट्राइल्स बोले तो साइनाइड्स, साइनाइड्स भी कहते हैं इनको। और इनके लिए भी एक रिएक्शन है सर, इसको कहते हैं स्टेफन रिएक्शन। ये भी नेम रिएक्शन है। क्या कहते हैं बेटा? स्टेफन रिएक्शन। इसको भी नेम रिएक्शन का दर्जा दिया गया है। अरे दर्जा क्या सर, है ही नेम रिएक्शन, है ही नेम रिएक्शन। रोजनमुंड भी नेम रिएक्शन है, और अगर यहां की बात करें तो स्टेफन रिएक्शन भी नेम रिएक्शन है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं तो कहता हूं भैया सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर दिक्कत हो तो मुझसे बात करे कोई आके, अपन देख लेंगे किसी को भी। इट इज अ नेम रिएक्शन, स्टेफन रिएक्शन। नाइट्राइल से बनाएंगे अब अपन। काय से बनाएंगे? नाइट्राइल से, और शानदार बनाएंगे। मैंने क्या बोला? शानदार बनाएंगे। अगर किसी में दम है तो रोक के दिखाए। चलो ठीक है, करे चालू, करे कि नहीं करे? ठीक है सर, करते हैं। मैं पहले कह रहा हूं एक नाइट्राइल ले लो सर, मैं कहता हूं एक साइनाइड या नाइट्राइल ले लो, यही होता है अपना नाइट्राइल। अब देखो सर, इसके मैंने दो नाम बताए। अब आप बताओ आपको किसके टर्म्स में लिखना है? साइनाइड के टर्म्स में लिखना है कि नाइट्राइल्स के टर्म्स में? मैंने आपको पढ़ाया था अगर नाइट्राइल के टर्म्स में लिखोगे तो दोनों कार्बन काउंट होंगे, इसीलिए नाइट्राइल के टर्म्स में इसका नाम होगा इथेन नाइट्राइल। क्या नाम होगा? इथेन नाइट्राइल। और अगर साइनाइड के टर्म्स में लिखोगे तो इट इज अ मिथाइल साइनाइड। तब काम नहीं होता। अगर साइनाइड वर्ड लिख रहे हो तब काउंट नहीं होता, तब कहलाएगा मिथाइल साइनाइड, तब कहलाएगा मिथाइल साइनाइड। और यहां कहलाता है इथेन नाइट्राइल। क्या कहलाता है? इथेन नाइट्राइल। मैंने कहा बहुत शानदार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो। अब इसका पहले अपन कराएंगे रिडक्शन। सर कैटलिस्ट वगैरह बिल्कुल मत छोड़ना, SnCl2 और HCl सर ये होते ही हैं तभी रिडक्शन होता है, नहीं तो रिडक्शन नहीं होगा। SnCl2 और HCl तभी रिडक्शन होगा, नहीं तो रिडक्शन नहीं होगा। जिससे बोलना है बोल दो, जिससे बोलना है बोल दो। ये रिडक्शन SnCl2 या HCl के प्रेजेंस में ही होगा। और क्या होगा यहां पर? सिंपल सी बात है, देखो मैं सिखाएगा ना, मैं सिखाएगा, बिल्कुल सीख जाएंगे आप। देखिए एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटा तो एक H इसके पास, एक H इसके पास, समझ रहे हैं? एक H इसके पास और एक H इसके पास। चलो आगे बढ़ो। CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ये बन गया इंटरमीडिएट कंपाउंड। दिख रहा है? ये बन गया आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका करवा दो हाइड्रोलिसिस। क्या करवा दो? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी पानी हो गई। अच्छा ये नीचे चला गया, मेरे को लग रहा है ये भाई साहब थोड़ा सा नीचे चले गए। हाँ ऐसा। अब इसको क्या पानी में डाल दो। जैसे ही आप पानी में डालोगे सर ये बॉन्ड ऐसा चला जाएगा, गया। कितने एच हैं? दो। एन के पास चले जाएंगे, क्या बना लेंगे? NH3, NH3 बन गया। अब ये क्या हुआ? CH3 CH, और भैया डबल बॉन्ड फ्री हो गया। डबल बॉन्ड से कौन लग जाएगा? ओ ओ ओ सर एल्डिहाइड बन गया, सर एल्डिहाइड बन गया। देखिए ना, देखिए ना, एल्डिहाइड तैयार हो गया, एल्डिहाइड तैयार हो गया। इसको हटाओ, इसका कोई मतलब नहीं है, अभी बता दिया ये तो।
ये देखिए सर, कितनी बढ़िया रिएक्शन थी। इसको अपन कहते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स। क्या कहते हैं? फ्रॉम नाइट्राइल्स। स्टेफन रिएक्शन। क्या सर? स्टेफन। पहले नाइट्राइल लेंगे, उसकी रिएक्शन 2H, मतलब पहले रिडक्शन करवा रहे हैं SnCl2 या फिर HCl के प्रेजेंस में, SnCl2 या फिर HCl के प्रेजेंस में, तब जाके वो यहां पर एक H लग गया, यहां पर एक H लग गया, और जब H2 आया तो ये यहां से टूट गया, 2H इसके साथ चले गए तो NH3 बन गया, और ऑक्सीजन इसके पास लग गया और कह दिया सर बन गया एल्डिहाइड। सर अब समझो, एक बात बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आ सकता है सर एक रिएक्शन और हो सकती है जब SnCl2 और HCl की जगह पे एक कंपाउंड को यूज किया जा सकता है जिसका नाम है डाइबल H। क्या है? डाइबल H। इट इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर ये रिडक्शन का ही काम कर रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो सर इट इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर आपने डाइबल H को यूज कर लिया और SnCl2 या HCl को यूज नहीं किया तो फिर उसको स्टेफन नहीं कहेंगे, फिर उसको स्टेफन नहीं कहेंगे। लेकिन बस याद रखना, इनकी जगह डाइबल H भी आ सकता है। एक बार वो रिएक्शन भी करवा के दिखाऊंगा, क्योंकि बेटा पेपर में आ गई तब क्या करोगे। ये देखो, ये साइनाइड, बकायदा 2H मिलेंगे, और यहां पर ब्रैकेट पे देखिए क्या लिखाएगा। शानदार नाम है भाई का, भाई के नाम से आधे लोग डर जाते हैं, अगर आपने पहले नहीं देखा है तो आप टेंशन में आ जाओगे। इसको कहते हैं डाइबल H, विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वही काम कराएगा, 2H देगा, 2H देगा और कुछ नहीं कराएगा, ना आपसे लड़ेगा ना किसी से लड़ेगा। ये देखिए, कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, उसका काम ही यही है। ये उसके बाद वापस पानी में डाल दीजिए, काय में डाल दीजिए? पानी में डाल दीजिए। बस पानी में क्या होगा? 2H यहां से टूटेगा, 2H N के साथ चले आएंगे और क्या बना लेंगे? NH3 प्लस CH3। ऑलरेडी CH था, डबल बॉन्ड फ्री हो गया क्योंकि टूट गया, उसके पास ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर से एल्डिहाइड बन गया। सर कुछ नहीं है, बस मैं कह रहा हूं SnCl2 और HCl की जगह एक रिएजेंट और देखने को मिल सकता है जिसका नाम है डाइबल H, और डाइबल H इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग एजेंट। प्रोसेस पूरी सेम रहेगी, बस दिस रिएक्शन इज नॉट अ स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन रिएक्शन में SnCl2 और HCl का होना अनिवार्य है, होना अनिवार्य है। वो कहते हैं ना सर, हर चीज पसंद थोड़ी आती है, कुछ लिमिटेड एडिशंस होते हैं, कुछ लिमिटेड चीजें ही पसंद आती है, एक बार में, एक नजर में, है ना? नहीं, फर्स्ट साइट में। तो बस वही बोलते हैं कि स्टेफन को यही पसंद है, ये पसंद नहीं है। लेकिन डाइबल H भी इंपॉर्टेंट है, कभी दिखेगा तो आपको परेशान कर सकता था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे, शानदार तरीके से आगे बढ़ेंगे और खत्म करेंगे। बहुत ही बढ़िया। अब पढ़ लें, थोड़ा पढ़ लें। साइनाइड्स व्हेन रिड्यूस्ड बाय मींस ऑफ स्टेनस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एब्सोल्यूट ईथर, ईथर के प्रेजेंस में होता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फिर हाइड्रोलिसिस करवाया, यील्ड्स एल्डिहाइड। दिस इज नोन एज स्टेफन रिएक्शन। क्या कहा गया सर इसको? स्टेफन रिएक्शन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कुछ चीजें हटाऊंगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कुछ चीजें हटाने वाला हूं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कुछ चीजें हटाने वाला हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, ये हटा रहा हूं स्टेफन। चलो, ये हो गया। और सर जैसे कि रोजनमुंड से भी कीटोन नहीं बन सकता, इससे भी कीटोन नहीं बन सकता सर। इंपॉर्टेंट लाइन है, 16-17 चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, सब यहां पर टांग लेना तोड़ के। कीटोन्स कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड्स। ना वो रोजनमुंड से बनेगा और ना वो स्टेफन से बनेगा। एक एग्जांपल, एक एग्जांपल कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है,
ये पेपर में ऐसा आ जाएगा, फिर क्या करोगे? आप तो मुझे बताइए, ये अगर पेपर में आ गया तो क्या करोगे? मैं सॉल्व कराऊं उससे पहले आप मेरे को आंसर दे दो। अगर ये पेपर में आ गया तो आप क्या करोगे? आप मुझे आंसर दे दो इससे अच्छा, जल्दी जल्दी। वो डाइबल एच वही प्रोसेस है, वो करा दो, फिर मैं इसको देख लूंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी एक बार आप ट्राई कर लो। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। 60 सेकंड है आपके पास, सिर्फ 7 सेकंड। इसमें आपको इस रिएक्शन को कंप्लीट करके देना है मेरे को, और इसका आंसर आपको कहां डालना है मेरे को जल्दी कमेंट सेक्शन में। मैं चेक करूंगा जिस भी टाइम मेरा ये वीडियो जाएगा उसके इस टाइम से पहले किस किस का आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना? ठीक है भैया, जरूरी है, मैं आपको हर एक चीज सिखा रहा हूं। चाहूं तो मैं एक एग्जांपल देके आगे बढ़ जाऊं, सर मेरे को क्या करना, पढ़ना है, नहीं पढ़ना मत पढ़ना, लेकिन नहीं, मेरा काम है सर आपसे आंसर निकलवाना, आपसे आंसर्स निकलवाना, कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलो चलो, मैं तो थोड़ी जगह खाली कर रहा हूं, विसाद बिछा रहा हूं कि अब मैं सॉल्व करूंगा। आ जाओ। चलिए सर, क्या दिया है? अब मेरी बारी, अब मैं खेलेगा। यही साइनाइड है। पहली स्टेप में कौन आ रहा है? डाइबल एच। डाइबल एच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन देगा, अभी बताया था। कितने? वही 2। सर चाहो तो एक स्टेप में भी लिख सकते थे अपन आंसर, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं हमेशा पूरा करके सीखो। ये आया डाइबल एच, इसने कहा चल बेटा रिडक्शन करवा ले, तो 2 एच दे दिए, एक इसके, एक बॉन्ड टूटेगा, एक इसके पास, एक इसके पास, लगाओ। कहोगे सर अब तो आसान दिख रहा है। मैंने कहा हाँ, मेरे करने के बाद तो तुम्हें आसान ही दिखता है, पहले करते नहीं बनता तुम लोग को। ठीक है, सेकंड स्टेप में कौन आया? सर पानी पानी हो गई। ठीक है भाई, ये लोग पानी पानी हो जाओ। अब बात आ गई इनको थोड़ा छोटा करने की, क्योंकि जगह की कमी है मेरे पास। आ जाओ पीछे। चलो, क्या होगा सर? आपने अभी पढ़ा है सर, निकाल दो। तो N के पास 2 H चले जाएंगे, एक H ऑलरेडी था, क्या बन जाएगा? NH3 प्लस CH3 CH2, उसके बाद C, नीचे H रख लो, डबल बॉन्ड फ्री हो गया, लेकिन एक ऑक्सीजन मिल जाएगा तो क्या जाएगा? O आ जाएगा, O आ जाएगा, O आ जाएगा। तो ये बन गया सर आपके पास कंपाउंड ये, और इस कंपाउंड का नाम होता है प्रोपेनोइक एसिड। सॉरी, क्या लिख रहा हूं भाई, क्या लिख रहा हूं? प्रोपेनल। क्या होता है? प्रोपेनल। कितना आसान था। और इसको एक लाइन में अगर आप चाहते तो आप ऐसा भी लिख देते तो कोई काट नहीं पाता, डायरेक्ट एक ही बार में प्रोपेनल प्लस NH3। लेकिन मैं कहता हूं मेरे को आपको पूरा बताना था, इसलिए मैंने पूरी स्टेप खोल के बताई, 1 स्टेप और 2nd स्टेप। देख लीजिए सर, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत की बात नहीं थी इसमें। जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत शानदार रिएक्शन है। तो मैंने यहां पर आपको एक डाइबल एच नामक व्यक्ति से और मिलवा दिया है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, जिसके चर्चे हैं। ये पता है इस एरिया में दिक्कत ही है थोड़ी सी, यहां पर इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना सर। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगल आला, लाइव झिंगल आला, समझ रहे हैं? लाइव झिंगल आला। चलो भाई जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखें तो अगली प्रोसेस क्या है? ये हो गई 5th प्रोसेस फ्रॉम नाइट्राइल, जिसको स्टेफन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्टेफन रिएक्शन से। बहुत शानदार, जल्दी 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 हो गया, क्लियर करूं? चलिए, ये तो देख ही लिया था ना, 2H हो गया, फिर उसके बाद पानी डाल के एल्डिहाइड बना लिया। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलिए, हो गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, पक्का? डन डना डन डन, डन डना डन डन। ज्यादा आगे आ गए। ये एल्डिहाइड बाय ग्रिग्नार्ड्स रिडक्शन, ग्रिग्नार्ड से ही बना सकते हैं सर। अरे ये तो हमारा पुराना दोस्त है सर, पुराना, याद है? पुराना दोस्त है अपना ये ग्रिग्नार्ड। जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ सर, ग्रिग्नार्ड को कैसे भूल जाएंगे, आपने पढ़ाया था RMGX। अच्छा, आज मैं चिल्ला नहीं रहा हूं तो ऐसा मत सोचना कि सर की क्या दिक्कत जा रही है।
क्योंकि आज पूरा गला लगा हुआ है, कल मैं गीला भी हो गया था बरसात में, तो इसीलिए आज पूरा का पूरा गला एकदम चोक है। ठीक है, लेकिन ठीक है, फिर भी खत्म करके मानेंगे। ठीक है, तो RMgX अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इससे रिएक्शन करवानी है। सर ग्रिग्नार्ड से तो हमारा पुराना पाला पड़ा हुआ है, ग्रिग्नार्ड से तो आज तक हम डरे ही नहीं है, जो होगा देख लेंगे। ग्रिग्नार्ड उखाड़ क्या लेगा हमारा। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो करे चालू, करे, आप उसको मत देखा करो, मैं जो करवाता हूं बस वो देखा करो। सर इसकी रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड मतलब HCN। देखो इस तरीके, अरे मैंने भी क्या बना दिया, कहोगे सर हाइड्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिया, आप भी क्या कर रहे हो। ये इसको कहते हैं HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। देखिए दिख रहा है। अब इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, CH3MgBr ले लो, CH3MgI ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या ले लिया है। हमने CH3MgBr ले लिया है। अब समझना सर नाइट्रोजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। सर नाइट्रोजन होना चाहिए। मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो राइट साइड पाया जाता है पीरियोडिक टेबल में। अगर राइट साइड जो ज्यादा होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए वो एक बॉन्ड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जब एक बॉन्ड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और भाई पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात क्लियर है क्या नहीं, इतनी बात क्लियर है कि नहीं। अगर नाइट्रोजन एक बॉन्ड को अपनी तरफ खींचा तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। हमने कहा बहुत शानदार सर। और फिर हम जानते हैं मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल है तो पॉजिटिव तो हो गई और ये हो जाएगा नेगेटिव। हमने कहा बहुत शानदार सर, ये तो आपने एक तरफा बात कर दी। अब अगर आप देखें तो हमने पढ़ा है सर, दुनिया का रूल होता है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो माइनस वाला प्लस वाले के कने और प्लस वाला माइनस वाले के कने। हमने कहा ठीक है सर, कर दो जैसा आप चाहो, जैसा आप चाहो। हमने कहा ठीक है। तो अब ध्यान से देखो क्या होने वाला है, कुछ अच्छा कलर लेंगे तभी मजा आएगा। ठीक है, तो H और C तो लगा ही हुआ था ऐसा। ठीक है, अब इसके पास CH3 आ गया तो कहां लगा दूं, नीचे लगा दूं, चलो लगा दिया। अब एक बॉन्ड टूट गया था तो 2 ही बॉन्ड बचे थे N के साथ। ठीक है, और N के पास कौन आ गया, MgBr आ गया उससे मदद मांगने। तो ये Mg और Br। अब नाइट्रोजन कहता है यार तुम्हारे साथ मजा सा नहीं आ रहा है, कार्बन से सीधे उसने ये कह दिया कि तुम्हारे साथ मजा सा नहीं आ रहा है। तो कार्बन कहता मजे के लिए हम क्या करें, निकलो फिर यहां से, नहीं आ रहा तो कहता निकल जाएंगे ना, तेज क्यों चल रहे हो। तो फिर इनको दिखा वाटर, एकदम पानी गिरा। तो फिर इनने बोला अब तो पानी पानी हो गई। उनने कहा भैया अब हम तो चले, तुम बहुत तेज हो रही थे, हम निकलते हैं। और इनने, इस नाइट्रोजन ने इस पानी से मुलाकात कर ली और पानी से बोला भाई हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए, क्या आप दे दो क्या। तो पानी ने बोला ठीक है, हम तो दरिया दिली इंसान है, हर किसी को संभाल देते हैं, आपको भी संभाल देंगे, 2 हाइड्रोजन ले लेना। तो नाइट्रोजन ने क्या किया, नाइट्रोजन ने क्या किया समझना। Mg पहले यहां रखा है, एक साइड Br था Mg के पास और एक साइड नाइट्रोजन से बॉन्ड बना था, और नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई तो उसने क्या करा, H2 से ले लिया, तो ये बन गया NH2। दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन ले लिए नाइट्रोजन ने और ये कंपाउंड ये बन गया। अब भैया कार्बन गुस्से में कहता है जब तक हमारे साथ लगा हुआ था बढ़िया बिंदास, हमसे उसको फायदा हो रहा था तो बैठा था, अब ऐसे ही होते 2 और फिर गाना गाने लगा, तड़प तड़प के इस दिल से निकलती रही। ठीक है, तो फिर इतने में वाटर ने बोला टेंशन मतलब, मैंने उसको भी फायदा दिया, तेरे को भी दे दूंगा, तेरे को मैं ऑक्सीजन देता हूं, तेरे को मैं ऑक्सीजन देता हूं। मैंने कहा ठीक है भैया, क्या मिल गया। तो ये C को देखो, इसके पास CH3 है, मैंने कहा पीछे लिख लो, और उसके बाद H है, ये लो, इसके भी तो डबल बॉन्ड फ्री हो गया था, ये देखो ना टूटा। फिर इसने बोला ऑक्सीजन ले लो, तो ले लिया उसने ऑक्सीजन। देखिए सर एल्डिहाइड बन गया है, देखिए सर एल्डिहाइड बन गया है। मैंने कहा यही तो मेरे को बनाना था। तो भैया ऊपर वाले के पास देर है अंधेर नहीं है, अगर कोई आपको धोखा देके गया है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप धोखे में ही रहोगे, कुछ आपके लिए अच्छा होने वाला था। भाई एल्डिहाइड बन गया, भाई एल्डिहाइड बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं आई। समझ रहे हैं आप, एल्डिहाइड बन गया है सर, एल्डिहाइड हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्या बन चुका है, एल्डिहाइड बन चुका है। कितनी बढ़िया रिएक्शन थी। अब पता है अगर गलती से एक आध मॉलिक्यूल और आ गया, किसका, ग्रिग्नार्ड का, तो फिर से अल्कोहल बन जाएगा। याद करो अपन ने अल्कोहल में पढ़ा था, अगर एक आध मॉलिक्यूल और आ गया
तो भैया अल्कोहल बन जाएगा और परेशान हो जाएंगे अपन। तो इसीलिए सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल देना है, दो मत दे देना। दो दे दिए तो अल्कोहल तैयार हो जाएगा, तो वो नहीं करना अपन को। सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा फट से, तो वो काम अपन को नहीं करना है। इसलिए अपन को सिंगल एक ही मॉलिक्यूल देना है, किसका? एल्डिहाइड का। अब आओ, भाई साहब ने भी यही किया होगा, देखो जरा। ये HCN ये कराया, हमसे ही एकदम सेम बनाया है। अरे मैंने ही बनाया है भाई, ठीक है। उसके बाद H+H2O, थोड़ा एसिडिक मीडियम H2O, तो ये देखिए एल्डिहाइड बन गया। और MgINH2, ये देखिए बिल्कुल, बस उनका आई है अपना Br, क्योंकि अपन ने Br लिया था, उन्होंने आयोडीन लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाबू, तो नोट से पंगा नहीं लेने का। देखिए एल्डिहाइड, ये बढ़िया चलाएंगे आज। एल्डिहाइड कैन फर्दर रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द रिएजेंट टू फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आगे बढ़ जाएगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बना लेगा 2 मिनट में। हेंस एल्डिहाइड आर ऑब्टेन व्हेन इक्विमोलर अमाउंट ऑफ HCN एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर यूज्ड। मतलब दोनों का बराबर होना चाहिए। अगर बराबर से ज्यादा आपने कर दिया तो फिर ये नहीं बन पाएगा, फिर ये नहीं बन पाएगा, फिर अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्कोहल। दिख तो रहा है ना? बढ़िया बढ़िया दिख तो रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो ये अपन नया सीखे कुछ बढ़िया, ऐसा पेंटिंग टाइप का, जैसे अपन कॉपी में वो नहीं करते थे बढ़िया तरीके से, तो वो दिक्कत है अपन को ना हो। चलिए, डन 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 डन। चलो क्लियर है? अच्छा, क्या देखना है? क्या सेकेंडरी अल्कोहल बना के दिखाऊं? क्या दिखाऊं? क्या अल्कोहल सेकेंडरी बना के? नहीं सर मत दिखाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने कहा हाँ तुम तो हो ही भाई, तो एक और करा के दिखाऊंगा, एक और करके मानोगे तुम लोग चोट्टा पाई कर देते हो ना, एक और करवाऊंगा। चलो पहले जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी जल्दी। ले लिया? जल्दी स्क्रीनशॉट लो, एक और करवा के ही मानूंगा। तुम लोग पता बहुत जल्दी भागने का सोचते हो। चलो पहले आप लोग ट्राई करोगे, फिर मैं करेगा। चलो कराओ कराओ, जल्दी कराओ। आप लोग पहले ट्राई करोगे, मैं बाद में करूंगा। जल्दी जल्दी बताओ क्या आ रहा है, जल्दी। मैं वेट करेगा 60 सेकेंड्स वेट करेगा मैं। कितना ज्यादा टाइम दे दिया मैंने आपको, 60 सेकेंड। और भैया लाइक वाइक करते चलना रे, लाइक करते चलना है। लाइक सेशन को लाइक कर दीजिएगा एक बार, और चमका वगैरह भी लिख देना यार। कहां लगे हो तुम लोग यार, लिखते विखते नहीं हो यार, गुस्सा हो जाऊंगा नहीं तो फिर मैं। इसलिए चमका जरूर लिख देना। जल्दी 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 जल्दी। हो गया? मैं करूं क्या? चलो ठीक है सर। ये नाइट्रोजन खींचेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यही होगा। अब हम जानते हैं मैग्नीशियम पॉजिटिव होता है, तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा सर? नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, और पॉजिटिव के पास नेगेटिव। आ जाओ, HC, नीचे C2H5 लगा दो, डबल बॉन्ड के साथ N बन गया, और N के साथ क्या जुड़ जाएगा? MgI। अब N ने फिर नाटक चालू कर दिया, मेरे को नहीं रहना आपके साथ, मजा सा नहीं आ रहा है। इनने कहा भाई देखो दिमाग खराब मत करना, पिछली बार भी तुम धोखा देके भगे थे। तो उसने कहा इस बार भी भगेंगे उसने मुंह पे बोल दिया इस बार भी भगेंगे। तो उन्होंने कहा चलो निकलो। ये देखो, क्योंकि नाइट्रोजन को कौन दिख गया? पानी। पानी से वो 2 हाइड्रोजन ले लेगा। देखो Mg से एक साइड I लगाए, एक साइड N लगाए। अब N ने किससे मांडोली कर ली? हाइड्रोजन से, क्योंकि इसके 2 बॉन्ड छूट गए, तो ये बन गया NH2। फिर भैया एक गाना चालू होता है। कौन सा गाना था? कौन सा गाना गाया था भैया एल्डिहाइड वाले मॉलिक्यूल ने? तड़प तड़प के इस दिल से हाँ निकलती रही मुझको सजा। ठीक है, तो ये CH हो गया। अब डबल बॉन्ड टूटा है, तो डबल बॉन्ड से क्या लग जाएगा? ऑक्सीजन। सर देखिए फिर से एल्डिहाइड बन गया, फिर से शानदार एल्डिहाइड तैयार किया अपन ने, फिर से शानदार एल्डिहाइड तैयार किया है अपन ने, जिसका नाम है 1 2 3 प्रोपेनल। प्रोपेनल, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपेनल। तो भैया दोनों बस बराबर में लेना। अगर ये एक मॉलिक्यूल तो ये भी एक मॉलिक्यूल, ये 2 ये 2, ये 3 ये 3। अगर आपने ग्रिग्नार्ड एक्स्ट्रा ले लिया सर, अल्कोहल बन जाएगा, मैं नहीं बचा पाऊंगा आपको।
एल्कोहल बन जाएगा, मैं नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी। फिर आगे चलते हैं, जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे। फिर चलेंगे सेवेंथ वाले पे, फिर चलेंगे सेवेंथ वाले पे, फिर चलेंगे सेवेंथ वाले पे। शानदार, मजेदार हो गया। चलो, ओ सर ये अच्छा है, जैम डाइहैलाइड। क्या है? जैम डाइहैलाइड, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ जैम डाइहैलाइड। सर ये करवाया मैंने ये करवाया। जैम डाइहैलाइड का क्या मतलब होता है? सर जब एक ही पे लगे हो, ये देखो एक ही पे लगे हैं तो जैम डाइहैलाइड। क्या है सर? जैम डाइहैलाइड। जब एक ही पे दो हेलोजेंस लग जाएं एक ही कार्बन पे तो जैम डाइहैलाइड। ठीक है, जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जेमिनल डाइहैलाइड। सर ये बहुत इजी रिएक्शन है, मैं कहता हूं इसको बस मेरे को एक बार बतानी है, आप अभी खुश हो जाओगे। बताऊं? चलो ठीक है। देखो आप बोलोगे सर इसको पहले क्यों नहीं लेके आए? पहले लेके आना था ना, बढ़िया घूमते घामते। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसकी रिएक्शन बेरियम हाइड्रोक्साइड से, आप जानते हो ना बेरियम की 2 वैलेंसी होती है। तो अब बेरियम बोलता है ओएच से, भैया आपके साथ हमको मजा सा नहीं आ रहा है, हमको कोई और चाहिए। तो देखिए उसकी नजर पड़ी क्लोरीन पे, उसने कहा मेरी 2 वैलेंसी है, आप भी चल दो मेरे साथ घूमने, आप भी चल दो। दोनों को घुमाने ले गया भैया। क्या बना लेगा? बेरियम क्लोराइड। क्या बना लेगा? यहां लिख देते हैं बेरियम क्लोराइड, और यहां से गुल हो गया। अब भैया परेशान, अब कार्बन परेशान, मेरी 2 वैलेंसी फ्री हो गई और 2 OH भी घूम रहे हैं। तो OH बोलता है हम लोग आपस में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्बन ने अभी तो बोल दिया आ जाओ, कार्बन ने अभी तो बोल दिया आ जाओ। क्यों? क्योंकि कार्बन तो बहुत हैरान परेशान हो गया, 2 वैलेंसी खाली हो गई। तो दोनों जगह OH आ गए। कैसे आ गए? क्योंकि बेरियम के पास 2 OH थे, एक OH इधर आ गया, एक यहां आ गया। लेकिन फिर कार्बन को समझ में आया, अबे ये क्या कर लिया मैंने, ये क्या कर लिया? क्योंकि सर दुनिया में ऐसा कोई कार्बन नहीं जिसपे 2 OH ग्रुप लग सके, क्योंकि वो सबसे अनस्टेबल होता है। उसने कहा भाई मैंने तो कुल्हाड़ी मार ली पैर पे। उसने कहा पानी निकाल, पानी निकाल, जल्दी कोई देखे पानी निकाल, पानी निकाल, पानी निकाल, जल्दी कोई देखे पानी निकाल, जल्दी। तो यहां से पानी निकलेगा -H2O, -H2O। देखो 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 सर, यहां से OH गया और यहां से H गया। अब क्या बचा? आ जाओ सर, CH3, C, ये H लगा दिया। अब सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगाए, बस देखो ना, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगाए। अब ऑक्सीजन कहता है मेरा भी एक हाथ टूट गया, कार्बन कहता है मेरा भी एक हाथ टूट गया, मोए मोए। उन्होंने कहा मोए मोए नहीं, आपस में हाथ मिला लेते हैं। हाँ, अरे यार ये बार बार छोटी वाली निप चेंज हो। ये बन गया आपका एल्डिहाइड, ये बन गया आपका एल्डिहाइड। कितनी बढ़िया रिएक्शन थी। ये बन गया आपका एल्डिहाइड। क्या दिक्कत थी इस रिएक्शन में? मेरे हिसाब से तो सबसे इजी रिएक्शन यही थी, इससे आसान कुछ था ही नहीं, इससे आसान कुछ था ही नहीं। सबसे आसान मेरे को यही लगा है, मेरे को बहुत फेवरेट लगी ये रिएक्शन। ठीक है, कोई चकल्लस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस बढ़िया आओ करो जाओ, आओ करो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आसानी से आपको यहां पर क्या मिल गया सर? आसानी से आपको यहां पर क्या मिल गया सर? बहुत सिंपल सा एल्डिहाइड मिल गया है। क्या मिल गया है? एल्डिहाइड मिल गया है। जल्दी देखो, फिर मैं आपको एक और बताऊंगा, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर आपको एक और करवाऊंगा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर हुआ? क्लियर करूं? ठीक है, ये देखो इथेनिलीन क्लोराइड, इसको अपन ये कहते हैं। इसकी रिएक्शन बेरियम हाइड्रोक्साइड से यही बनेगा जो अपन का 2OH वाला ये, और फिर पानी निकल गया देखो, तो आपका बन गया एसिटल्डिहाइड, जिसको अपन ने नाम दिया एल्डिहाइड। इथेनॉल भी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? इथेनॉल भी बोलेंगे। क्लियर है? डन। चलो अब देखो सर, एक और कंपाउंड लेंगे। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका जैम डाइहैलाइड है।
ये भी आपका जेम्ड हैलाइड है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दो Cl लगे। ले आओ, अरे बाबू रे बाबू क्या कर रहा है, ले आओ किसको, बेरियम हाइड्रोक्साइड को, आजा आजा, ये आ गया। अब देखो बेरियम ने बोला यार हमको तो क्लोरीन के साथ जाने का है, तो बेरियम ने बोला हमको तो क्लोरीन के साथ जाने का है, तो ये देखो बेरियम ने अपनी लाइन क्लियर करते हुए, और यहां से बेरियम निकल गया बेरियम क्लोराइड बना के। अब भैया कार्बन फिर से परेशान हो गया, कार्बन कहता है मेरा क्या होगा, कार्बन कहता है मेरा क्या होगा, मेरे को कौन बचाएगा। हमने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है चलो आओ कोई तो बचाएगा। तो वहां पर दो OH घूम रहे थे, देखो ना, ये अपने दो H छोड़ गया, तो कार्बन ने कहा पहले तो उनको बुला लो बाद में समझेंगे क्या है जो भी है। तो एक OH इधर आ गया, एक OH इधर आ गया। अब भाई ये बात कार्बन को पता चली कि दोनों OH है। कार्बन कहता है रे बाबा ये तो गलती हो गई, क्योंकि कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसके पास दो OH हो सकते, क्योंकि हाईली अनस्टेबल है। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने पूछा कार्बन से तो क्या करें, उसने कहा भैया देखो तरीका है, अभी पानी निकाल दो आप अपने आप को सेव कर लोगे। तो मैंने कहा ठीक है निकाल दो ना भाई पानी, क्या टफ है, तुम्हारे हाथ में ही तो है पानी निकालना। उन्होंने कहा हाँ ठीक है चलो निकाल देते हैं। तो सर इस OH को बोल दिया सर आप चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, इस H को भी बोल दिया आप भी चले जाओ आपसे हमें मतलब नहीं है। अब क्या बचा, अब क्या बचा ध्यान से देखेंगे, CH3, C से ऊपर भी CH3, सिंगल बॉन्ड से O, देखिए ना सिंगल बॉन्ड से O। अब ऑक्सीजन कहता है मेरा भी एक हाथ टूट गया, कार्बन कहता है मेरा भी, तो कहते हैं चलो अपन दोनों क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। सर अगर आप देखें तो कीटोन बन चुका है, बड़ी देर बाद कीटोन की प्रिपरेशन आई है सर, बड़ी देर बाद कीटोन की प्रिपरेशन आई है। अगर आप ध्यान से देखें तो कीटोन बन गया है सर, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अपन कीटोन भी बना सकते हैं और अपन एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। बहुत शानदार, एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाया जा सकता है, इससे कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। प्यार से देखिएगा सर, प्यार से, बहुत शानदार रिएक्शन हो गई, जल्दी देखेंगे, जल्दी फटाफट, शानदार, एक तरफा, जल्दी 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 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, डन डना डन डन, आया समझ में आया ना, ठीक है जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं, हो गया चलो ये लीजिए सर, लास्ट क्या, बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। सर ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है सर, काम किए, ये काम किए, इसको थोड़ा सा हल्के में मत लेना, ठीक है, बहुत शानदार है, ठीक है चलो चलते हैं इसको। पहले अल्कीन ले आओ एक, ये देखो सर, ये अल्कीन दिख रहा है, कुछ नहीं होता है, एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड, बस एक बॉन्ड, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। तो इसका अपन हाइड्रेशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब समझते हो ना सर, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम ले लो, वो जरूरी है, या फिर आप मर्क्यूरिक सल्फेट भी यहां पर देखने को मिलेगा आपको, वो भी आप रख सकते हो, थोड़ा टेम्परेचर होता है वो भी रख लो सर, सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ने का, ऐसा। और आप जानते हो सर वाटर में दो चीजें होती है, H और OH, H और OH। हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब आपकी मर्जी, अभी आप कहीं भी दे दो चलता है, अभी तो क्या सिमेट्रिकल है, कहीं भी दे दो, मान लो H इसको दे दिया और OH जो है वो इसको दे दिया, हमने कहा अच्छी बात है, H इसको दे देंगे क्या हो जाएगा, CH2, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या आएगा, CH, और इसके पास क्या लगा है, OH लगा है, इसके पास क्या लगा है सर, OH लगा है। हमने कहा अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। आप सर इसको पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सर ऐसा व्यक्ति जिसके पास ईन भी है, मतलब डबल बॉन्ड भी है, और एल्कोहल भी है, तो इसको कहा जाता है इनॉल फॉर्म। क्या कहा जाता है सर इसको, इनॉल फॉर्म। ये अनस्टेबल होता है, डबल बॉन्ड और साथ ही साथ एल्कोहल को संभालना आसान नहीं होता। क्या होता है सर, ये इनॉल फॉर्म। क्या कहते हैं इसको, इनॉल फॉर्म। ये 11th का है सर, कीटो इनॉल फॉर्म। आप समझ रहे हो, कीटो इनॉल फॉर्म। तो अब क्या करेगा सर, कुछ नहीं करेगा, बस 1 मिनट के लिए 2 मिनट समझना आपको, होगा इतना आसान कैसे हो गया, सिर्फ शिफ्टिंग होगी। देखिए
ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड इस जगह पे जाएगा, दिख रहा है? ये जो डबल बॉन्ड है वो इस जगह पे जाएगा और सिंगल बॉन्ड इधर आएगा। हमने कहा ठीक है सर कैसे आएगा बताओ जरा। मैंने कहा देखो जरा, प्यार से देखना, प्यार से देखोगे अब भी समझ में आएगा। ये CH2 है, अभी CH2 रहने दो, सिंगल बॉन्ड हो गया। यहां पर क्या था? CH था। अब जब डबल बॉन्ड नीचे जाएगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। ये डबल बॉन्ड जब नीचे जाएगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, क्योंकि सर ऑक्सीजन को तो डबल चाहिए। एक और एक अभी डबल थे, लेकिन उसने बोला भैया मैं इसको छोड़ दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप मेरे को डबल देते हो। तो जैसे ही डबल बॉन्ड नीचे पहुंचा उसने हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया, और वो हाइड्रोजन घूम फिर के कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं, इसके पास आ गया, और ये कहता है आ जाना मेरे पास एक वैलेंसी कम है, तो यहां आ गया। ये देखो, तो बस ये डबल बॉन्ड इधर गया और हाइड्रोजन इधर आ गया। आप देखिए सर क्या बन चुका है, दिखाऊं दिखाऊं, इस H को दूर कर दो आपको समझ में आ जाएगा क्या बन गया। सर एल्डिहाइड बन चुका है। क्या बन गया है? एल्डिहाइड बन गया सॉरी, एल्डिहाइड बन गया है। तो जो इनॉल फॉर्म था उसको हमने एल्डिहाइड में तब्दील कर दिया है, बस और कुछ नहीं है। ऊपर भी देखिए यही होगा, देखिए उसमें डाइल्यूट HCl, यही H प्लस HgSO4, तो ये बना था, यही अपना बना CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे OH। अनस्टेबल था, हमने से बॉन्ड की शिफ्टिंग करी, देखिए हमारा भी यही बना है एल्डिहाइड। इसको क्या कहते हैं? एसिटल्डिहाइड, या मैं तो लिखता हूं भैया IUPAC इथेनॉल, मैं तो लिखता हूं इथेनॉल, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। जल्दी नोट डाउन करिए, एक बार जल्दी नोट डाउन करिए जल्दी, फिर एक और दिखाता हूं। जल्दी नोट डाउन करो जल्दी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार 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 शानदार, जल्दी हो गया नोट डाउन? चलिए हो गया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। एक और एक और एक और, बस एक और, चलिए सर उड़ा दें, ठीक है सर। देखिए अब थोड़ा बड़ा वाला लेंगे, एक और, कौन है रे? हाँ अल्कीन है ना, ठीक है सर। फिर से वही कौन रहेगा, कौन रहेगा, कौन है वो कौन है, ये दिख रहा है, वही डाइल्यूट H2SO4 रहेगा, तो H प्लस और नीचे HgSO4 के प्रेजेंस में। यहां से समझिएगा, यहां से समझिएगा, यहां से क्या मिलेगा अपन को? H और OH मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अगर एक बॉन्ड तोड़ता हूं तो एक इसकी वैलेंसी फ्री, एक इसकी वैलेंसी फ्री, होगा क्या नहीं होगा? अब देखो सर यहां लगा दो मार्कोनिकॉफ, कौन गरीब है दोनों में? सर ये गरीब है, तो गरीब को गरीब बनाओ, गरीब को गरीब बनाओ। ऊपर क्यों नहीं लगाया फिर सर? तो मैंने कहा ऊपर सिमेट्रिकल था, किसी को भी गरीब बना देते, और H इसके पास, मैंने कहा बनाओ जल्दी बनाओ। C ऊपर OH, डबल बॉन्ड इधर CH2। सर फिर से मामला अटक गया, फिर से मामला अटक गया, क्योंकि डबल बॉन्ड और अल्कोहल एक ही कार्बन पे आ गए, इसको कहते हैं इनॉल फॉर्म, और ये नहीं होना चाहिए। सर अलग अलग कार्बन पे हो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड और अपना क्या नहीं हो सकता? अल्कोहलिक। तो सर आप जानते हो क्या करेंगे? हाँ सर समझ गए हम, अब आप इसकी शिफ्टिंग करा दोगे, बस इस डबल बॉन्ड को आप इधर फेंक दोगे। जब इधर फेंक दोगे तो डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ। अब ये जो H है वो कहां जाएगा? नीचे जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड से CH3 बना लेगा। ये बन गया आपका, ये बन गया आपका कीटोन, ये बन गया आपका कीटोन। तो मैंने कहा था अगर आप बड़ा मॉलिक्यूल ले लोगे तो कीटोन, छोटा वाला लोगे तो एल्डिहाइड, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। डन 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 डन, ये बहुत सिंपल सी बात थी। तो सर इसमें भी कीटोन बन रहा है, पिछले वाले में भी कीटोन बन रहा था, पहली 3 रिएक्शन में अपना कीटोन नहीं बना था। तो इसको अच्छे से देखिए, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। सर इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट द फॉलोइंग में ये 2 बार बोर्ड्स में आ गई है, कंप्लीट द फॉलोइंग में ये 2 बार बोर्ड्स में आ गई है। जब अपन कंप्लीट द फॉलोइंग करते हैं ना तो उसमें 2 बार बोर्ड्स में आ गई है, कंप्लीट द फॉलोइंग में 2 बार बोर्ड्स में आ गई है। कहोगे सर यहां पर 2 लिखा है या टाइम्स लिखा है? 2 टाइम्स ही लिख देते,
ठीक है, 2 टाइम्स इन बोर्ड्स। मैंने कहा आज तो अलग ही हो रहा है सर। ठीक है, चलिए जल्दी नोट डाउन करेंगे। ये हो गया, जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया तरीके से। इस रिएक्शन को हल्के में नहीं लेना है, शानदार है, मजेदार है। जल्दी 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 हो गया। डन 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 डन, क्लियर कर दूं? दोनों याद रखना है, एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो ये लो। अब तो एंडी है, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये अपनी 8th प्रोसेस है बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। फिर ये अपनी 7th प्रोसेस है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड, एक ही वाले पे, इसमें भी कीटोन मिला था। फिर एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, इससे अपन ने एल्डिहाइड बनाया था बहुत इजीली। और एक ही मॉलिक्यूल लेना, बराबर मॉलिक्यूल लेना, अगर एक्स्ट्रा ले लोगे तो एल्कोहल बन जाएगा। ये देखिए, फ्रॉम नाइट्राइल स्टेफन रिएक्शन, नेम रिएक्शन थी, शानदार, इससे कीटोन नहीं बनता। रोजनमोंड रिएक्शन, ये भी बढ़िया थी, असाइल क्लोराइड, इससे भी अपना कीटोन नहीं बनता। तो सर बढ़िया था, शानदार, मजेदार। सर मैं बस कह रहा हूं आप बने रहिए और लगे रहिए। मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ है। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, आप सभी जानते हैं सर। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, आप सभी जानते हैं, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई सर 11th 12th की केमिस्ट्री लेकर रेगुलर आपके सामने हाजिर होता हूं, शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी और एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे सारे कोर्सेज अवेलेबल है। कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार बता के दिखाओ सर, अपन सबको देख लेंगे, सबको देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब मैं हिंदी मीडियम की बात करता हूं तो सर कोई और फ्रेंड हो तो ले आइए, बोलना बढ़िया पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को भी इंक्लूड करते हैं सर, यूपी बोर्ड्स, बिहार बोर्ड्स और एमपी बोर्ड्स, सब कुछ अवेलेबल है। सिर्फ कंसेप्ट नहीं, साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ये देखिए, ई नोट्स और ई बुक्स। सर ये कैसे मिलेंगे, ये हमें नहीं पता है, तो मैंने कहा नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाके सिर्फ क्लिक करिए और आपके पास नोट्स और आपके ई बुक्स आपके पास होंगे। सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे लेक्चर्स आपको वाईटी पे तो बढ़िया तरीके से मिलते हैं। अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी इन लेक्चर्स का लुफ्त उठा सकते हैं, एड फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर बढ़िया लगा हो, शानदार लगा हो तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और लाइक, शेयर, और अगर कोई नया आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वैसे तो सब करके ही बैठे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर ये थी प्रिपरेशन। कल का वीडियो सरप्राइज है। कल क्या आएगा मैं भी नहीं बता रहा हूं, कल क्या आएगा मैं भी नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो आएगा वो बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए लगे रहिए, बने रहिए, शानदार तरीके से करते रहिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में जो होने वाली है कल, सेम टाइम सेम जगह, सेम टीचर सेम ऑडियंस, और नए लोग भी आएंगे तो उनको भी ले आओ, बढ़िया देख लेंगे। तो कल सबको टाइम पे पहुंचना है। तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।